हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का हीरोन्स फॉर्मूले के बचे हुए हमारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक है। अब देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में क्या है, यहाँ पे स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर। हम कहते हैं इसकी एक साइड पे क्या करेंगे, सम कलर कर कुछ कलर करेंगे। विद ए मैसेज कीप द ग्रीन पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें पार्क को क्या कर रखना चाहिए, कहते हैं ग्रीन और क्लीन रखना चाहिए। इफ द साइड्स ऑफ ए वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। आपको कहते हैं इसका एरिया निकालना है। देखिए ये तो आपकी स्लाइड होगी, यहाँ पे बच्चे फिसलेंगे, यहाँ पे बच्चे चढ़ेंगे, और ये हमारी क्या होगी, जमीन का स्थल हो गया। ये साइड से यहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया निकालना है। अब एरिया किस तरह से निकलेगा हमारे यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हमारा कितना होता है यहाँ पे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरह से। और एस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी हमें। अब देखिए स्टूडेंट, एस कैसे निकलता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 6 अपॉन में 2। इसका यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं। जैसे इसका हम टोटल करेंगे यहाँ पे तो कितना जाएगा, 32 अपॉन में 2। 2 से कट करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 16। हमारे एस की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट कितनी हो गई, 16 हो गई। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सारी वैल्यू ऑपरेट कर ली। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए ये 16 को 16 लिख देंगे, 16 में से 15 का कितना बचेगा यहाँ पे 1। इवन कहते हैं 16 में से 11 का कितना बचेगा 5, और 60 में से 6 का कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे 16 रहेगा। 16 का फैक्टर क्या होगा हमारा, 4 इंटू 4 कर लेंगे, इंटू में 1, ये 5, और 10 को कह सकते हैं 5 इंटू 10 2 लिख सकते हैं, 5 2 10 होते हैं हमारे पास। अब देखिए एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो 4 एंड 5 तो बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेंगे, 2 1 ज़ा 2 बचेंगे, 5 4 ज़ा 20 और रूट में 2। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा 20√2। किसमें हमारे पास मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या यहाँ पे ट्राइंगल है जिसकी हमें दो साइड दे रहे हैं, कितनी 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे तीसरी साइड नहीं दे रखी, दैट्स में हमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे, लेकिन हमें पेरीमीटर दे रहे हैं कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 42। पेरीमीटर इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। हम पेरीमीटर फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल लेंगे। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू किसके होता है, पेरीमीटर के बराबर होता है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18 है, b की वैल्यू कितनी है 10 है, c की वैल्यू हमें पता नहीं है, पेरीमीटर कितना है 42। c इक्वल्स टू 42, 18 और क्या 10 कितना हो गया हमारा माइनस का 22 है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 14। हमारी c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 14 आ रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू तो आ चुकी है। अब c की वैल्यू के साथ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू किसके बराबर होता है हमारा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एस की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, एस की वैल्यू सबको टोटल करेंगे हम यहाँ पे, एस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा पेरीमीटर अपॉन में 2, क्योंकि पेरीमीटर हमारा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। दैट्स में 42 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 21। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इसे 21, 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18, 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10, और 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 14 आई है। करते हैं इसे कंप्यूट, 21 में से हमारे पास 18 कहते बच गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 बचेंगे। उसके बाद 21 में से 10 गए तो कितने बचेगा 11, और 21 में से 14 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 7। यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर कर लेते हैं, और 21 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 3 7 ज़ा 21, ऐसे 3 है, ऐसे यहाँ पे 11 है और ऐसे हमारा 7 है। एक तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और एक कैसे बन गया 7 का पेयर बन गया। 7 3 ज़ा 21, 21 तो बाहर आ जाएगा, रूट में अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से हमारे यहाँ पे निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, जो कितना आ रहा है 21 रूट में 11। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। में पेरीमीटर देगा कितना 540 सेंटीमीटर देगा। फाइंड इट्स एरिया, में क्या निकालना है यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ। मुझे पता है इस ट्राइंगल की हमें क्या रेशियो दे रखे हैं, दैट्स मीन हमें रेशियो दे रखे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना 12 17 25। अब जब भी आपको रेशियो दे रखे होंगे इनके साथ क्या कहते हैं एक्स आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा 12x, ये क्या हो जाएगा 17x और ये हमारे पास हो जाएगा 25x। इस तरह से हमारे कहते हैं ए बी और सी तीनों की क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। हमें पता है इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना 540। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी को इसके होता है 540 के होता है। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 12x, b की वैल्यू कितनी है 17x और c की वैल्यू कितनी है 25x इक्वल्स टू किसके होगा 540। यहाँ पे इनको ऐड करते हैं 12 17 25 को तो कितना आ जाएगा 54x इक्वल्स टू 540। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 540 अपॉन में 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इस तरह से देखो x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाली, कितनी आई है हमारे पास 10 आई है। अब ये 10 आपको यहाँ पे पुट करके देख लेना है। जैसे इसमें 10 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 17 इंटू 10 एंड यहाँ पे रेशियो में 25 इंटू 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ये है 120 ये 170 और ये 250। तो हमारे पास यहाँ पे साइड्स आ चुकी हैं 120 170 और 250। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, एस की वैल्यू इसका हाफ है 540 का हाफ क्या होगा हमारा एस की वैल्यू होगी। दैट्स मीन एस इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन में 2, दैट्स मीन 540 अपॉन में 2। डिवाइड करते हैं 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद क्या है 2 7 ज़ा 40 एंड 0, दैट्स मीन 270 में से हमारे पास जाएंगे 120, फिर हमारे 270 में से क्या जाएंगे एस माइनस बी है दैट्स मीन 170 और 270 में से हमारे पास क्या जाएंगे यहाँ पे 250। तीनों को यहाँ पे क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे। जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 270 इंटू में 170 में से 120 और 270 में से 120 गया तो हमारे पास कितना बच रहा है 150। 270 में से 170 गया तो कितना बचेगा 100। ऐसे कहते हैं 270 में से हमारे पास 250 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा। अब इसके हमें क्या कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टर कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। फैक्टर हमारे पास किसी करने हैं 270 के 150 100 और 20। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं जो हमारे जितने भी जीरोज हैं सारे सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा 27 15 1 और 2। 1 और 2 के फैक्टर तो 1 ये 1 का 1 रहेगा और 2 का 2 रहेगा। वहीं पे 27 करते हैं कितना 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। वहीं पे से कहते हैं 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक्यूरेटली हम देखें इसको इस तरह से लिखें 270 कितना बन रहा है यहाँ पे पहले 27 इंटू में 15 इंटू में 1 इंटू में 2 साथ में कितना 1 लाख। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका देखिए 270 का तो हम 27 का कितना बना लिया हमने यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। वहीं पे 15 का कितना होगा 3 इंटू 5 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 भी है और 2 भी है। साथ में यहाँ पे देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो के 2 जीरो क्या आ जाएंगे यहाँ पे बाहर आएंगे 100 आएंगे। अंदर क्या बचेगा 10 और 10 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ ना 2 5 इस तरह से हम फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए जो जो पेयर है उन्हें बाहर निकाल लेंगे। पहला पेयर तो हमने 100 पहले से बाहर निकाल लिया तो एक तो 3 बाहर आ जाएगा, एक ये वाला 3 बाहर आ जाएंगे और एक ये 2 और एक कौन सा हो जाएगा 5 बाहर आएगा। मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास कितना 100 इंटू में यहाँ पे 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 2। अब करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 45 9 45 2 ज़ा कितना होगा 90 और 90 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 900 आ जाएगा। हमारे पास का आंसर कितना हो गया 900 किस में है ये हमारे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर
स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिखा है एन आइसोसेलिस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक हमने आइसोसेलिस ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पे इस ट्रायंगल के कहते हैं दोनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दैट्स मीन अगर इसी साइड में बता रखी है एक 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, और टोटल का पेरीमीटर कितना हमारे पास 30 है। दैट्स मीन कहते हैं अगर 12 + 12 24 30 में से कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेंगे। तो तीसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 6 है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी रहेगी, अब देखिए कितना है, 30, 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 50 आएगा। बहुत नॉर्मल सी ये चीज़ है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। 15 × 15 - 12, 15 - 12 एंड 15 - 6। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 15 है, 15 का फैक्टर करेंगे, 3 × 5 = 15। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 3 बच रहा है। इधर भी क्या बच रहा है हमारे पास, 3 बच रहा है। और हमारे 15 में से 6 का कितना बचेगा, 9। 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक पेयर तो ये बन रहा है यहाँ पे, और कोई यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ पे और कोई भी हमारा पेयर ऐसा बनता हुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 9 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 3 लिख लेंगे। यहाँ पे आगे करते हैं, 3 × 5 × 3 × 3 × ये भी 3 × 3 हो जाएगा। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। 3 × 3 = 9 बाहर आ जाएगा, रूट में अंदर आ जाएगा, 5 × 3 = 15, और ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको बताना नहीं क्या है, 15 है। इस तरह से हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूले के सारे यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं।